हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग कैसे हैं। और आई होप सो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है, क्योंकि बहुत सारा प्रेजेंट टाइम पर बीमारी भी फैली हुई है, फीवर्स वगैरह आ रहे हैं, तो अगर नहीं भी चल रही तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले हेल्थ का ध्यान दीजिए, ठीक है, और फिर धीरे धीरे अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि एक ही साल है, कई सारे साल हैं, ठीक है। एक कुछ इस साल नहीं तो अगले साल ही सही, 6 महीने बाद ही सही। बहुत सारे अभी पेपर आने वाले हैं। यूपी पुलिस का पेपर आने वाला है, ठीक है, दिल्ली पुलिस का भी आने वाला है, पेट का एग्ज़ाम तो इसी महीने लगा हुआ है। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं। आज एसबीआई का भी क्लर्क आने वाला है, आरबीआई असिस्टेंट अभी 4 तारीख को ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 4 तारीख को गया है, मतलब ठीक नोटिफिकेशन, तो उसका भी 1 डेढ़ महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से कई सारे एग्ज़ाम्स आपके लगे हुए हैं और अदर भी स्टेट एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। तो इन सब में एक सबसे कॉमन सी चीज़ आती है आपकी अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस क्या होते हैं कि हर हर कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आपका आता है 3 4 5 क्वेश्चन। और मेरी सजेशन ये रहता है या मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको मैं क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं, ठीक है, अपना कीमती समय थोड़ा सा ख़राब करते हैं, यहाँ पर आके सीखते हैं उसको, तो मैं चाहता हूँ कि आपको क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की मिले। आप एग्ज़ाम में जब बैठे तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, नॉलेज बूस्टर से जो मैंने सीखा वो यहाँ काम आया। अगर मैं छोटी छोटी चीज़ों को बढ़ा करके, बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारी चीज़ लोग क्या बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बता देते हैं और वो एग्ज़ाम में आता ही नहीं है। अब एग्ज़ाम का लेवल धीरे धीरे चेंज हो रहा है, आज चेंज हो रहा है, अगले साल और कठिन हो जाएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। क्योंकि बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है तो लेवल भी इस सरकार जो है बढ़ा रही है। तो यहाँ से आपका मेन उद्देश्य ये बनता है कि आप पढ़ाई अच्छे से करें, और अच्छे से करें का मतलब है अच्छे चैनल से करें, जहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज़ है। अगर मैं सरल सरल चीज़ें पढ़ा दूँ तो क्या होगा, आप सब आपको पहली बात वहाँ पर आपको वो चीज़ें मिलेगी नहीं, फिर आपको आएगा गुस्सा कि मैंने अपना बहुत कीमती समय बर्बाद कर दिया। पूरे हर दिन मैं वीडियो देखता था, हर चीज़ करता था, तो यहाँ कुछ काम नहीं आ रहा है, बिल्कुल काम नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर से आप आओगे, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करोगे सबसे पहले, और हो सकता है 3 4 बातें भी कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपका कुछ पढ़ाया हुआ नहीं आया वगैरह वगैरह। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं लेवल को थोड़ा सा हाई रखूँ। वहाँ आपको थोड़ा लो लेवल मिल जाएगा, वो आपको चलेगा, लो लेवल आप कर ही लोगे। बट अगर थोड़ा सा हाई लेवल रखता हूँ तो उससे क्या होगा, अगर एग्ज़ाम का पेपर थोड़ा सा भी ऊपर बना तो आप कहीं ना कहीं फंसोगे नहीं, ठीक है ना। चलो चलिए शुरू करते हैं। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर जो लंबाई चौड़ाई दे रखी है ना, वो लंबाई और चौड़ाई, ये अनुपात थोड़ा सा बदल गया है हमसे। ये 3 और 7 नहीं है, ये 7 और 3 है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है, 7 और 3 है। अब एक आयत बना लेता हूँ, मैं बहुत आराम से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप बिल्कुल आराम समझिएगा। मैं एक आयत बना लेता हूँ, ये एक आपका आयत है और ये आपकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। बेसिकली लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपकी लंबाई हो जाएगी और ये भी आपकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लंबाई को अगर हमने मान लिया, चलो 7 है तो हमने 7 के साथ x मान लिया, ठीक है ना। और चौड़ाई कितनी है b, और उसके साथ हमने क्या मान लिया, 3x मान लिया। अच्छा, ये कह रहा है कि यदि आयत का परिमाप आयत की लंबाई से इतना सेंटीमीटर, कितना 52 सेंटीमीटर अधिक होता। परिमाप पहले निकाल तो लें, परिमाप होता क्या है, पैरीमीटर को परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप हम निकालते हैं। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग मतलब l प्लस b प्लस l प्लस b। तो हमने 2 बार l जोड़ा, 2 बार b जोड़ा, इसका मतलब है 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b। ये होता है फार्मूला जो हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता है, ठीक है। तो 2 l की वैल्यू हमने 7x रख ली, प्लस b की वैल्यू हमने 3x रख ली। 7 और 3 10 होता है और 10 दूनी 20 होता है, यानी ये आ जाएगा 20x। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो परिमाप है ना 20x, वो क्या है, उसकी लंबाई यानी कि 7x से कितना ज़्यादा है, 52 ज़्यादा है, 52 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, 7x को इधर ले आओ तो 20 में से 7 चला जाएगा, 20x में से 7x चला जाएगा, x है ना, इज इक्वल टू 52। तो ये आपका आ जाएगा 13x बराबर कितना, 52, और 13 चौको 52 होता है, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब 7 चौक 28 और 7 4 3 12, ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर।
तो कह रहा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल यानी कि एरिया की बात कर रहा है। एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि हमको 28 को 12 से गुणा करना है। ठीक है, तो 28 को 12 से गुणा करना देखो आसान भी है और कठिन भी है। क्या? अगर आप 12 अट्ठे 96 और 12 के दूनी देखो 12 अट्ठे 96 के 6 हासिल लगा 9, 12 दूनी 36 और 36 और 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 36 9 45। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। अच्छा, एक और तरीका है जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 28 को आप क्या मान लो? 30 मान लो। क्या मान लो? 30। 30 माइनस 2 लिखें और इसको हम 12 से गुणा करना है। ठीक है, तो 12 तेईं 36, 360 आ जाएगा और 12 दूनी 24 और 60 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? अच्छा, 12 दूनी 24। क्या ही, देखो अब इसमें समझ में आ गया मेरे दिमाग में कि हाँ गलत है, यहाँ गड़बड़ कर दी। 12 अट्ठे 96, ठीक है, 6 और 9 और 12 दूनी 24। हम पता नहीं 12 तीन 36 क्यों बोल लेते हैं। 12 दूनी 24 और 24 और 9, 24 और 9 कितना होता है? 24 में से अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, यह आ जाएगा 33। ठीक है, 3 3 6 और इसमें से अगर हम 24 माइनस करेंगे तो 336। ठीक, देखो इस तरीके से करने से हमें जल्दी मिलेगा आंसर, और इस तरीके से मुझसे गलती होगी, सॉरी फॉर दिस, बट इस तरीके से हमारा आंसर जल्दी मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहा गया है कि शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 80% अधिक है। शांत जल में, अच्छा एक चीज़ बताना कि अगर एक नाव बह रही है, एक बोट है, ठीक है ना, ये बोट है, मान लेते हैं ये बोट है और ये नाव बह रही है, ठीक, और धारा का प्रवाह इस तरफ है। अगर बोट अपना इंजन ना भी चालू करे तो भी नाव इस साइड जाएगी, और अगर इंजन चालू करके वो इसी साइड जा रही है तो इस साइड और तेज़ी के साथ जाएगी, पर अगर अपोजिट साइड जा रही है तो वो थोड़ा सा धीमे रुकेगी। ठीक है ना, क्लियर? इसका मतलब ये है कि धारा की स्ट्रीम में कहीं ना कहीं तो नाव की गति पे कोई ना कोई फ़र्क पड़ता है। अपोजिट जाने पर फ़र्क क्या पड़ता है? अगर मैं धारा की गति को ए मान लूँ और नाव की गति को हम वी माने, तो जब चलती है इस साइड अनुप्रवाह, क्या अनुप्रवाह, तब क्या होता है? अनुप्रवाह में क्या होता है कि दोनों की वेलोसिटी क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, सॉरी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक, इस साइड जब चल रही होगी। पर अगर हम विपरीत की बात करें, विरुद्ध, तब क्या होगा? दोनों की वेलोसिटी को हम माइनस कर देंगे और एक ही हमारे पास होता है, दूरी बराबर चाल गुणित समय। यही तो फार्मूला होता है, क्या? दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 80% अधिक है। शांत जल का मतलब है जब धारा की गति बिल्कुल जीरो हो। तो समझिए, शांत जल में नाव की गति, ठीक है, धारा की गति यानी ए का कितना है? 80% अधिक है, यानी 180% है। यही तो हम कहना चाह रहे हैं, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो v अपॉन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 18/10, 2 से काट देंगे तो 9/5, ये आपका आ गया। तो v अपॉन ए की वैल्यू आपके पास आ गई 9/5, जो करके आपको काम देगी आगे। फिर कह रहा अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह मतलब मान लेते हैं कि उसने डिस्टेंस चली है डी डिस्टेंस चली है। अनुप्रवाह का मतलब है इन दोनों का एडिशन। इसके साथ मैं x मान लूँ, ठीक है, तो 9 और 5, 9x प्लस 5x, इतनी डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस दे रखी है 280। दूरी तय करने में उसको कितने घंटे लगे? 5 घंटे लगे। तो 280 और 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14x बराबर कितना? 5, 14 28, 14 दूनी 28 और 5 चौको 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो 9 चौको कितना हो जाएगा? 36। अगर मैं v की बात निकालूं तो v बराबर 9 चौको 36 और x की बात निकालूं या a की बात निकालूं तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौको 20। क्लियर? तो धारा की गति कितनी होगी? धारा की गति कितनी है? 20, और 20 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कहा गया है कि ए की और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 3 और 7 है। ठीक है, ए और बी, सॉरी फॉर दिस, पेंसिल तो लिए ही नहीं। ए और बी का जो वर्तमान आयु है वो 3 और 7 है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि अब से 10 वर्ष पहले ए की आयु, अब से 10 वर्ष पहले, तो ए को हम 3x मान लेते हैं और बी को हम मान लेते हैं 7x। बात ख़त्म हो गई। तो यहाँ से कह रहा है ए के अब से 10 वर्ष पहले, तो मतलब इसमें से 10 कम कर दो। बी की आयु, ए की आयु बी की आयु से 10 वर्ष पहले, तो बी की आयु मतलब बी भी तो 10 वर्ष पीछे ही जाएगा। बी की आयु से 80% कम थी। 80% कम का मतलब है कि 80% कम कर दो, कितने परसेंट थी? सिर्फ 20% थी। क्लियर। तो 20 पंचे 100 होता है। 5 से इसको मल्टीपल कर देंगे, तो 5 से मल्टीपल करेंगे 3x माइनस का कितना 10 बराबर यह आ जाएगा 7x माइनस का 10। 5 3 15x माइनस का 50 बराबर यह आ जाएगा 7x माइनस का 10। इधर कर देंगे 15 में से, तो ये आ जाएगा 8x, उधर जाएगा ये आ जाएगा 40। तो 8 5 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो 5 से काटेंगे, सॉरी 5 को गुणा करेंगे, 5 3 15 और 7 पना 35। तो एक 15 वर्ष आएगा और एक 35 वर्ष आएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना है? तो 35 में से 15 घटा दो, 20 वर्ष की आयु का अंतर है। हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया कि एक व्यक्ति ने x% पर साधारण ब्याज पर 30,000 रुपये का अमाउंट 2 साल के लिए निवेश किया और 2900 रुपये प्राप्त किए। अच्छा, 30,000 का निवेश किया है और 39,000 प्राप्त किए। इसका मतलब है उसने 9,000 का प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, और ये 9,000 का प्रॉफिट 2 साल में कमाया है। साधारण ब्याज पर है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 साल का उसको कितना ब्याज मिल रहा है? 4500। ये है कितना? 4500 डायरेक्टली निकालेंगे ना। 4500 30,000 का है कितना? तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 2 से इसको काट, सॉरी 3 से इसको काट देंगे, 15 3 45, यानी x की वैल्यू आपके पास 15% आ गई। इतना तो क्लियर हो गया। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष के लिए x वही प्रतिशत पर साधारण ब्याज पर 20,000 का कितना ब्याज मिलेगा? तो भाई 20,000 का 4 वर्ष के लिए 15% पर कितना ब्याज मिलेगा? तो 15 चौको 60। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते, 1 2 3, 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, और 6 दूनी कितना होता है? 12। तो 12,000 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ई सही है हमारा। ठीक है ना। रोहित ने सूरज को 5% लाभ पर एक कार बेची, जिसके बाद इसे 2% की हानि पर रोहित ने वापस बेच दिया। अच्छा, यहाँ पर सॉरी, एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 लोगों को रोहित लिखते हैं और सूरज लिखते हैं। ठीक है, रोहित और सूरज। रोहित ने सूरज को 5% बेची है। तो रोहित ने अगर 100 रुपये की कार खरीदी थी, 5% के लाभ पर, तो 105 रुपये की बेच दी। क्लियर। ठीक है, हमने x लगा लिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। फिर इसके बाद सूरज ने सॉरी फॉर दिस, सूरज ने 2% की हानि पर रोहित को वापस बेच दिया। 2% की हानि का मतलब 2% का पैसा नहीं लिया। 105 का 98% का पैसा लिया है बस। ठीक है, 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 का 5 21 आ जाएगा। 98 इंटू 21, तो 98 इंटू 21। तो इसको मल्टीपल करना आसान, देखो ऐसे कर लो, तो 98 इंटू 98 का दुगना 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 1 19, 8 आ जाएगा। 15 की 5 हासिल लगा 1 2 जीरो। ठीक है, तो इतना आ गया। पॉइंट लगा लेंगे पीछे से। अच्छा, 2 से डिवाइड भी तो करना है। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा?
10 29 और पॉइंट लगा लेंगे पीछे से, कितना 102 102.9x, ठीक है ना। इतने पर उन्होंने बेचा। क्लियर। एक काम करें, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, और क्योंकि रिक्वायरमेंट हमें स्पेस की है भी बहुत, तो इसको हटा देते हैं। जी जी, तो इतने का बेचा। यदि शुरुआत में रोहित ने 40,000 में खरीदी होती, तो लेन देन में रोहित का अर्जित लाभ ज्ञात करो। लाभ, अच्छा लाभ कितना है, अगर मैं घटाऊँ तो 102.19 और 100 में से घटाऊँ तो 2.9 x का ही तो लाभ है, इतना ही लाभ है बस, ठीक है ना। अब x की वैल्यू की बात कर रहे हैं। रोहित ने कह रहा है कि शुरुआत में अगर इतने में खरीदी होती है, रोहित ने कितने 45, 1 2 3 4 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4500, कितना 4500, तो 2.9 इंटू 45 डबल जीरो, पॉइंट हटा देंगे तो एक ही जीरो बचेगा, 45 इंटू 29, सॉरी फॉर दिस, 45 इंटू 29, तो 29 को आप मान लेंगे 30, मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 45 23। अच्छा मैं इसको मल्टीपल सीधा सीधा ओरल कर लेता हूँ जल्दी से, तो ये हो जाएगा कितना 12 13 13 और इधर से 14 5 हाँ 13 5 1305 और ये जीरो, ठीक है। तो इतने का ही तो लाभ मिलेगा, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। आप कर लीजिएगा मल्टीपल, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये कहा गया है कि ए और बी ने क्रमशः, अच्छा ए ने और बी ने क्रमशः एक 800 रुपये, इन्होंने 800 रुपये लगाए हैं, और इसने पता नहीं कितने रुपए लगाए बट x रुपये लगाए का निवेश करना शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में कुल 3400 के लाभ यानी 3400 का कुल लाभ में से ए का हिस्सा कितना है 1600, ठीक है, वर्ष के अंत में, तो x की वैल्यू ज्ञात करो। तो ये तो बहुत आसान है भाई, 1600 रुपये इनको मिल रहा है, तो 3400 टोटल लाभ है, 3400 टोटल लाभ है, 1600 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 8 6 14 8 और ये 10 18, 1800 इनको मिलेगा। इनका अनुपात किस में बटेगा, रेशियो में ही तो बटेगा। तो वैसे भी देख लो जरा सा कि अगर 8 दूनी 16 हुआ हैगा तो 9 दूनी 18 हुआ होगा, यहाँ कितना आएगा 900, और 900 हमारा आंसर सही है। सेम रेशियो में बटेगा ना, ये तो हमें वैल्यू भी ऐसी मिल गई जो बहुत ही आसान है, 8 दूनी 16 तो 9 दूनी 18 या 18 का आप आधा कर दो, बात तो वही हुई। क्लियर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहा गया है कि 85 लीटर मिश्रण में अल्कोहल, पानी और अल्कोहल की मात्रा आपको दी गई है। पानी की मात्रा कितनी है 10, और ये वाटर है, ये अल्कोहल है, मैं अल्कोहल को OH से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, OH से। तो अल्कोहल है और ये है कितना, ये पानी, ये अल्कोहल है। मैंने इसमें x और x लगा दिया, 10 7 17, 17x की वैल्यू किसके बराबर है 85 के बराबर है, 17 5 85, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। 5 दाम में कितना हो जाएगा 50, 5 से कितना हो जाएगा 35। और अब ये कह रहा है कि हम इसमें कितना पानी मिला दें, मान लेते हैं x लीटर पानी मिला दें, तो कह रहा है कि इसमें अल्कोहल की मात्रा और पानी की मात्रा का अनुपात 1:2 हो जाए। अल्कोहल की मात्रा का अनुपात 1 और पानी की मात्रा 2 हो जाए। अच्छा 1:2 का मतलब है ये 35, हमने अल्कोहल तो मिलाया नहीं है तो 35 का 35 ही रहेगा, बट यहाँ पर दुगना होने का मतलब है यहाँ 70 हो जाए, तभी तो हम 35 दूना 70 1/2 लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो बताओ 50 में से हम कितना जोड़ें कि 70 हो जाए, 50 में से 20 जोड़ें 70 हो जाए, और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ई 20 है, ठीक है ना। क्लियर।
तो इस तरीके से, या आप दूसरा तरीका जो हम हमेशा बताते रहते हैं आप उस तरीके से भी कर सकते हो। वो तरीका क्या है कि 50 में से हमने x जोड़ा बट्टे कितना, ये हमारा अल्कोहल की मात्रा, सॉरी अल्कोहल की मात्रा कितना है 35, और हमसे ये कह भी रहा है कि क्या अल्कोहल और पानी की मात्रा, तो 1/2 ऐसे ही तो करेंगे ना। 35 दूना 70, इसका इसमें करेंगे तो 50 प्लस का x बराबर ही आ जाएगा 70, और 50 में से x बराबर 70 माइनस 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए या यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल लीजिए, बात एक ही है। ठीक है।